सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड एपिसोड प्रसंग 34 दोहा 134 से आगे। जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस तेहिन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसैं अकुलाही, देख दसाहर गन मुस्काही। और जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, फूले बैठे थे उस सभा में, बड़े फूले। उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका कन्या ने। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते कि मुझे क्यों नहीं देख रही है। विश्व मोहिनी प्रभु की माया, उनकी दशा देखकर जो शिवजी के गण वहां बैठे थे बगल में, वो बड़े मुस्कुरा रहे थे कि देखो नारद जी को कैसा रूप लेके बैठे हैं और बड़े झटपटा रहे हैं। धरे निरप तनो तह गयऊ कृपाला, कुंवरे हर्ष में लेऊ जयमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। और भैया भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती फिर क्या हुआ। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी वहाँ जो राजा मंडली बैठी थी आस लगाए कि हम शादी करेंगे, वो निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी। तब अरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। और मोह के कारण उधर नारद मुनि की बुद्धि बड़ी नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर कि वो तो गई, उसके साथ शादी कर ली। बहुत ही विकल हो गए, गुस्से के मारे भड़बड़ा उठे, मानो गांव से छूटकर मणि गिर गई हो। जैसे गांठ में कोई मणि बंधी हो और वो छूट कर गिर जाए तो आदमी भड़बड़ा जाता है। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देख लो कि तुम कौन हो, कैसे हो, तुम काहे भड़बड़ा रहे हो भाई। गणों ने उनसे कहा नारद जी से, असे कहे दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेश बिलो के क्रोध अति बाड़ा, तिनय सराप दीन अति गौड़ा। ऐसा कहकर वो न भगवान के गण तो वहां से चले गए। वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए। और मुनि नारद ने जब जल में झांक कर अपना मुख देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया कि ये क्या किया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। उन दोनों से क्या बोले, गुस्से में गणों से वो भाग रहे हैं। वो क्या कहते हैं, श्राप देते हैं, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो रामा, कपटी पापी दो। हसे हुआ मैं सो ले फल, भावर हसे मुनि को मंगल भगुनय, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपति पुरारी सिया रामा। नारद जी ने गुस्सा में श्राप दिया कि हे गणों सुनो, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका पल चको। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना, नहीं तो नाश हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे बोले नारद जी, श्राप दे दिया उनको, जाओ राक्षस हो जाओ।
पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अदर कोप मन माही, शपथ चले कमलापति पाही। और नारद मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, जो नारद जी का रूप था। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और गुस्से के मारे उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले, वहां चल दिए कि उन्होंने मुझे ऐसा रूप क्यों दिया। देऊं श्राप की मरियऊ जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचय पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते हैं नारद जी, और जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा अपने। बड़े गुस्से में भड़बड़ाते चले जा रहे हैं। उन्होंने जगत में मेरी हंसी करा दी। प्रभु ने दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी, जो राजकुमारी के लिए ब्याह के लिए घूम रहे थे, वो भी साथ थी और रास्ता में ही मिल गए प्रभु। उनकी माया थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, है न मुनि, है नारद, आप बड़े व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद जी को और गुस्सा बढ़ गया, बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा नारद जी के में। और क्या बोले, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ऋषा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र बोराया, सुरन प्रेरे विष पान कराया। और क्या बोले, मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, दूसरों को सुखी नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर ईर्षा और कपट बहुत है, भगवान से कह रहे हैं। और समुद्र मत्थे समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और मूर्ख बनाकर उनको देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करा दिया कि इस विष को शिव जी ही पी सकते हैं, पचा सकते हैं। तुम किसी को सुखी नहीं देख सकते, भगवान से कह रहे हैं नारद जी। असुर सुरा विश्व शंकर ही, आपुरमा बन मन चार रामा, आपुरमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपटल व्यवहार। मंगल भवनय अमंगल हरि राम, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी सिया रामा। और तुमने उधर असुरों को मंदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी को ले लिया और सुंदर कौस्तुभ मणि तुमने ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, भगवान से कह रहे हैं। और तुम सदा कपट का व्यवहार करते रहते हो दूसरों से। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले मंद मंदे बल करहूँ, विस्मय हर्षन ही कछु दरहूँ। और तुम तो भैया, तुम तो परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में तुम्हारे आ जाता है, जो तुम्हें अच्छा भाता है, वही तुम कर देते हो, स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो, न खुश होते हो, न गुस्सा होते हो, न दुखी होते हो। तुम्हारी तो चल रही है भाई, तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर कोई है ही नहीं, भगवान से कह रहे हैं नारद जी गुस्से में। डके डके पर चेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लगे तुमहि न काहू साधा।
और सबको ठग ठग कर परख गए हो, सबको ठग ठग के परखते हो और अत्यंत निडर हो गए हो, तुम्हें किसी का कोई डर नहीं है। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है, दूसरों को ठगने में बड़ा उत्साह रहता है तुम्हें। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, तुम्हें कोई अशुभ नहीं है, कोई शुभ नहीं है। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, अब मैं देखता हूं तुम्हें, नारद मुनि कहते हैं। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बंचो मोय जवन धर देहा, सोई तनु धरऊं श्राम श्राप मम एहा। और नारद जी बड़े गुस्से में कहते हैं, आपकी अब की तुमने अच्छे घर बना दिया, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी कर दी तुमने, मुझसे बैर ले लिया, भगवान से कह रहे हैं नारद जी। अतः अपने किए का फल अब अवश्य पाओगे तुम भगवान प्रभु नारायण। और जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। भगवान को श्राप दे देते हैं। कपया कृत्य तुम कीन हमारी, करे की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे अब आगे। और मैं जिस स्त्री की को चाहा था, उससे मेरा वियोग कराया और तुमने मेरा बड़ा हित किया, इससे तुम भी स्त्री वियोग में बड़ी दुखी होगे, बड़े दुखी रहोगे, तुम्हारा भी स्त्री वियोग होगा। भगवान श्री कहते हैं, श्राप सी सदरे हर सहिया, प्रभु बहु बिनती की निरामा। प्रभु बहु बिनती की, निज माया के प्रबलता, करश कृपा निदलीन। मंगल भवनय अमंगल हरि रामद्र बहु सुदशरथ, अजर बिहारी सिया रामा। भगवान ने सांप को सिर पर चढ़ाया, हृदय में बड़े हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता फिर खींच ली। जो माया के वशीभूत थे वो खींच ली, सब प्रभु की ही माया थी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुने अते सबीत हरि चरना, गए पाए प्रण तारते हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न तो लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए कि भगवान ये तुमने मुझसे क्या किया, और काहे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। पैर पकड़ लिए नारद जी ने। बरसाओ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, का मुनि पाप मिटै किम मेरे। हे कृपालु, हे प्रभु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए, मैं अब यह कहता हूँ। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है नारद, तुम क्यों परेशान हो। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, बुरा भला कहा, प्रभु मेरे पाप कैसे मिटेंगे, मैंने बहुत पाप किया है। जपऊ जाए शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे,
अस प्रतीत तजऊ जन भोरे। भगवान ने कहा, तुम जाकर नारद जी शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। यह विश्वास कर लो आप कि शंकर जी मुझे सबसे प्रिय है, और उनका जो सतनाम है उसका जाप करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। भगवान ने नारद जी से कहा, जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुने भगति हमारी। असौर धरे मई बिचरहु जाई, अवन तुम्हें माया निराई। और भगवान बोले, हे नारद मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं कर सकता। मेरी भक्ति वही कर सकता है जिस पर शिव जी कृपा करें। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो जाओ, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी, अब तुम्हें मेरी माया सताएगी नहीं। ऐसे बोले भगवान नारद जी से। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान रामा, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर और धीरज बनाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, और नारद जी श्री राम जी के गुणगान करते हुए राम 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 और सत्य लोक यानी ब्रह्म लोक को चल दिए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विषेकी। अति सभीत नारद पै आए, गए पद आरद बचन सुनाए। और शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर अधीन वचन बोले, प्रभु हमको शराब क्यों दे दिया आपने, हमने क्या किया। हर गन हमन विप्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। और बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हम तो ब्राह्मण वेश में उसको देखने गए थे, उस स्वयंवर को। हमने बड़ा अपराध किया और जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, हे मुनि, आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए, अपने शाप को हमसे हटा लीजिए। और दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, उन गणों से क्या बोले, निशिचर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम अजहिया, धरियहि विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, होगे, शराप मेरा पक्का है। तुम्हें महान ऐश्वर्य मिलेगा और तुम बहुत बलशाली होंगे और तुम तेजस्वी होंगे। तेज और वज्र की बल की तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु स्वयं मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। ऐसे बोले नारद जी उनसे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होयं मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालय पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी और जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर वह राक्षस बने। एक कल्प यही है तो प्रभु, लीन मनुज अवतार रामा, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरे भंजन भुवि भार। मंगल भवनय
अमंगल हारी रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। देवताओं को प्रश्न करने वाले भगवान, सज्जनों को सुख देने वाले प्रभु और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्या राम, जय बजरंग बली।